हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम अध्याय 2 के बारे में पढ़ रहे थे और इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में चर्चा करी थी, राइट। आज हम पढ़ोगे, आज आप पढ़ने जा रहे हो, चलो आज हेडिंग लगाओ। आज आप पढ़ोगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है। चलो आज हेडिंग लगाओ, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव की स्थिति ऊर्जा। मजे का टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, फुल एनर्जी के साथ पढ़ना, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, आपको स्टार्टिंग में कुछ लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, परंतु लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज आपने पढ़ी है, राइट। देखो, इसके लिए आपको पीछे की कुछ बातें याद होनी चाहिए। आपको मैंने बताया था कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो भौतिक विज्ञान में परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्या है? परिभाषित है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। यानी कहना मतलब ये है कि जो स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है यू एफ माइनस यू आई, अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो परिभाषित है, और वो कितना होता है? माइनस डब्ल्यू संरक्षित। याद हो तो, राइट। और मैंने आपको एक चीज और बता रखी है, कि जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होती है उसको हम संदर्भ मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। और उस रेफरेंस में, उस संदर्भ में उसकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? शून्य होती है। उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? शून्य होती है। तो तब यू एफ किसके बराबर होता है? माइनस डब्ल्यू ऑफ संरक्षित के बराबर। और यू एफ को हम क्या बोलते थे? यू स्थिर ऊर्जा, तो यू इक्वल टू माइनस, और तुम्हें पता है कि स्थिर विद्युत बल एक संरक्षित बल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू विद्युत। ये बात याद है या ऊपर से चली गई? लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा रखी है अच्छे तरीके से, हाँ या ना? ठीक है ना। चलो डेरिवेशन पे चलते हैं। अब आपके पास क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर परिमाण और दिशा क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं, राइट। चलो, ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में आपका एक विद्युत द्रव्य है, मान लेते हैं वो थीटा 1 एंगल पे रखा है। आपका एक विद्युत जो कितने कोण पे रखा है? थीटा 1 कोण पे रखा है। मान लेते हैं हमारा ये विद्युत द्रव्य है, ये विद्युत द्रव्य है जो थीटा कोण पे रखा है। मान लेते हैं इस पर है माइनस क्यू आवेश, इस पर है माइनस क्यू आवेश, इस पर है प्लस क्यू आवेश, और एक दूसरे से कितना डिस्टेंस होता है इसका? 2 है, राइट। और ये कितने कोण पे रखा है विद्युत क्षेत्र से? थीटा 1 कोण पे रखा है, हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आ गई। तो जब ये थीटा 1 कोण पे रखा है तो इसकी जो भी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होगी
जो थीटा कोण पे रखा है, इसकी जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होगी वो मान लेते हैं यू थीटा 1। कितनी है? यू थीटा 1 है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो चलो, यहां देखो, माना माना थीटा 1 स्थिति पर, थीटा 1 स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, मान लेते हैं कितनी है? यू थीटा 1 है, राइट। चलो, अब आपको पता है कि जैसे ही आप इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म आघूर्ण लगाता है, जो अध्याय आपने एक में पढ़ा है। वो बल युग्म आघूर्ण कैसे लगता है? इस टाइप से। क्या बताया मैंने? आपको बताया कि जब विद्युत क्षेत्र में आप कोई विद्युत द्विध्रुव को रखते हो तो विद्युत क्षेत्र उस विद्युत द्विध्रुव पर एक प्रतिनयन बल युग्म आघूर्ण बनाता है। वो उसका फॉर्मूला कितना होता है चैप्टर फर्स्ट में? टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, याद हो तो। सही है, तो इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो। थोड़ा सा पकड़ लेता हूं उसको, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलो चलो, माना वो जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के अंदर अंदर थीटा कोण पर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया गया प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, कितना होता है? टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है आपने, ठीक है ना? मैंने नहीं पढ़ा रखा आपको। पी साइन थीटा, राइट। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण पे लेके जा रहे हैं। इस टाइप से इसको घुमा रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या कर रहे हैं? उसको घुमा रहे हैं। थोड़ा सही बना लेते हैं। थीटा 1 से थीटा 2 कोण पे घुमा रहे हैं। ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू, ये प्लस, राइट। कितने कोण पे घुमा रहे हैं? थीटा 2 कोण। जैसे मैंने थीटा 2 कोण पे घुमाया, अब उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी थीटा 2 पे, वो मान लेते हैं कितनी है? यू थीटा 2 है। थीटा 2 कोण पर, थीटा 2 कोण पर उसकी जो विद्युत स्थिति ऊर्जा है वो कितनी मान लेते हैं हम? थीटा 2 स्थिति पर उसकी जो विद्युत स्थिति ऊर्जा है वो कितनी मान लेते हैं? यू थीटा 2। अब आपको पता है अगर मैं इन दोनों का परिवर्तन करूं, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 किसके बराबर आएगा? माइनस डब्ल्यू विद्युत के बराबर। किसके बराबर आएगा?
माइनस डब्ल्यू विद्युत के बराबर। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जब आप थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जा रहे हो, जब आप थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जा रहे हो, पहले थीटा 1 पे था, थीटा 1 की स्थिति पर आपने क्या कर लिया, उसकी स्थिति ऊर्जा, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितने मान ली, यू थीटा 1, और जैसे आप इसको थीटा 2 पे लेके गए, उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी मान ली, यू थीटा 2। जो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आया है वो आया यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। वो परिवर्तन किसके बराबर होता है, माइनस डब्ल्यू ऑफ विद्युत के बराबर। यहां तो समझते हो बात को। चलो अब मुझे ये बताओ, जब मैं थीटा 1 से थीटा 2 तक लेके जा रहा हूं तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब आप बताओ सर, हाँ कार्य तो करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक बल घुमाव लग रहा है टॉय, जो इसको ऐसे घुमा रहा है, और आप इसकी विपरीत दिशा में आप इसका क्या कर रहे हो, विस्थापन कर रहे हो। मान लेते कितने थीटा पे विस्थापन कर रहे हैं, डी थीटा पे। तो आपको सर कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, बिना कार्य करे बात चलने वाली नहीं है। सही है, तो निकाल लेते कार्य। डी थीटा बोले तो अल्प विस्थापन, अल्प कोण विस्थापित करने में किया गया कार्य। चलो कितना निकल के आएगा बताओ। आप एक चीज ध्यान रखो, आपको ये बात आपको पता है, मैंने नहीं पढ़ा रखी है आपको। जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु है, बल लग रहा है ऐसे और विस्थापन हो रहा है इस टाइप से। ये कौन सा केस होता है, घर्षण बल वाला। आपने पता है घर्षण बल देखा है, घर्षण बल में अगर बल ऐसे लग रहा है तो विस्थापन ऐसा हो रहा होगा। जब हम चलते हैं हमारा विस्थापन ऐसा होता है, और घर्षण बल हमसे विपरीत दिशा में लगता है, वो वाला केस है। ठीक है, तो बल ऐसे लग रहा है, तो इस केस में थीटा कितना हो जाता है, 180। तो यहां से कार्य कितना निकल जाता है, डब्ल्यू इक्वल टू कार्य 11th क्लास का फार्मूला कार्य का, एफ एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 180। कोस 180 वैल्यू कितनी होती है, -1। यहां से आएगा एफ माइनस एस। मतलब कौन सा कार्य आता है, ऋणात्मक कार्य। कौन सा कार्य आता है, ऋणात्मक कार्य। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो कार्य कौन सा आता है, आपका ऋणात्मक कार्य। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई सब बच्चों की। चलो अब थोड़ा यहां देखो, अब बल कौन लगा रहा है, बल लगा रहा है टॉय, बल लगा रहा है टॉय। विस्थापन कैसे हो रहा है, विस्थापन इसके विपरीत ऐसा हो रहा है, डी थीटा से। हाँ या ना यार, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ रखा है। जब हम विद्युत क्षेत्र को थीटा एंगल में विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र उस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या लगाता है, एक बल लगाता है, जिसे हम बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। उसका फार्मूला होता है टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। कितनी बार समझाऊं मैं आपको, ठीक है ना। ये अब इसको देखो, बल युग्म आघूर्ण लग रहा है ऐसे, विस्थापन हो रहा है ऐसे, मतलब बल के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो कार्य कौन सा आएगा, ऋणात्मक कार्य। हाँ है ना, तो कार्य निकाल लो। बल कौन है, टोए, विस्थापन कौन है, डी थीटा। बाकी कोस रख दो, थीटा, थीटा 180 मान के जब भी माइनस आ जाएगा या डायरेक्ट माइनस लगा दो बात। तो ये माइनस वाला केस समझ में आ गया सब बच्चों को, यस या नो। चलो अब हम थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य कितना होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में कुल कार्य, कुल कार्य कितना होगा, डब्ल्यू विद्युत निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करो, थीटा 1 से थीटा 2 तक। डी डब्ल्यू कार्य कितना है, छोटा सा कार्य कौन सा निकालना है आपने, माइनस, माइनस बाहर ले लू, तो ए डी थीटा। यानी इसका क्या कर दो आप, छोटे सा समाकलन कर दो, टोटल निकल जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। यस या नो बताओ, हाँ या ना। चलो
अब आपको पता है टोई की वैल्यू कितनी होती है, टोई इज इक्वल टू कितना है, पी साइन थीटा। वैल्यू पुट करो, डब्लू विद्युत इज इक्वल टू माइनस थीटा 1 से थीटा 2, टोई की वैल्यू आ गई पी ई साइन थीटा और डी थीटा, राइट। पी को बाहर ले लो, डब्लू विद्युत इज इक्वल टू माइनस के पी ई थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का देख लो, साइन एक्स और डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कोस एक्स, राइट। तो यहां से साइन थीटा करेंगे तो विद्युत माइनस के पी ई कितना आएगा, माइनस के कोस थीटा और आएगा थीटा 1 से थीटा 2, सही है। अब जैसे यहां से डी एक्स हट जाता है वैसे यहां से डी थीटा भी आ जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइंड में आ जाता है कि डी थीटा कहाँ गया, जैसे यहां से डी एक्स हट जाता है समाकलन करने के बाद डी थीटा भी हट जाता है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस के पी ई माइनस माइनस प्लस कर लो, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, सही है। अब यहां से आपने ये निकाला कार्य। अब समीकरण किससे देखो, समीकरण 1 से अगर मैं चेक करूं, समीकरण 1 से समीकरण 1 से कितना है, u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इक्वल टू कितना है, w विद्युत माइनस, यही तो है समीकरण 1 से, और w विद्युत कितना निकाल लिया आपने, u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। यस या नो बताओ, यहां तक क्लियर। अब मेरी बात समझो, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होती है, पहले इस फार्मूले लिख लो, यहां तक लो, पहले यहां तक फार्मूले लिखो आराम से, इसको बंद करो पहले, अब इससे आगे कहानी सुनाओ। मैंने आपको बता रखा है कि जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होती है उसको एक रेफरेंस मानते हैं, एक संदर्भ मानते हैं, जहां उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी मानी जाती है, शून्य मानी जाती है, बता रखा है। जैसे हम वियोग को शून्य मानते, कहा अनंत पर, अनंत पर वियोग को शून्य मानते हैं, वो भी तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, समझ पा रहे हो। तो ऐसी हमारा ये प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा जो ये है, इसको हम क्या मानते हैं, एक संदर्भ मानते हैं, जहां इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। अब स्थिर ऊर्जा कहां शून्य होगी सर, कौन सा केस है, तो वो केस होता है जब थीटा 1 इज इक्वल टू कितना होगा, वो 90 डिग्री, सही है। थीटा 1 पे स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो शून्य है। और थीटा 2 कितना मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं, तो यहां कुछ ना कुछ स्थिति ऊर्जा निकल के आएगी, वही हमें क्या करनी है, चेक करनी है। तो मैंने आपको एक काम की बात बताई है, तो एक काम की बात लिख लो, काम की बात, चलो काम की बात लिखो। इस स्थिति के संदर्भ में के संदर्भ में विद्युत स्थितिज ऊर्जा
को शून्य माना जाता है। और संदर्भ कौन सा है? जब आपका डिग्री बदल गया। सही है ना? तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो इस केस में थीटा कितना मान रखा है हमने? 90। और इस वाली कंडीशन में इसकी जो प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा है वो कितनी मान रखी है हमने? शून्य मान रखी है। तो इस स्थिति में उसकी जो स्थिर ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। ये बात आपकी काम की है। तो एक काम के बाद आपने साइड में लिख लेना, ये रेफरेंस पॉइंट जितने भी होते हैं वो साइड में लिखे करो, ठीक है ना? ये चीजें अपने बॉक्स में बंद कर लो। हाँ है ना? चलो यहाँ तक समझ में आ गई। इस संदर्भ में मतलब कौन सा संदर्भ? जब थीटा कितना हुआ? 90 हो। इस संदर्भ में विद्युत स्थिर ऊर्जा कितनी मान रखी हमने? शून्य मान रखी है। तो यहाँ स्थिर ऊर्जा कितनी मान रखी हमने? शून्य। इस केस को आप ऐसे ही समझ सकते हो। देखो आप झूले से समझ सकते हो। जब झूला बिल्कुल सीधा होता है, जब झूला बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, झूला सीधा खड़ा होता है, तो उस संदर्भ में उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। और जैसे कोण से हम घुमाते हैं तो जब भी हमारा झूला घूमने लग जाता है। समझ पा रहे हो वाली बात? ठीक है। वहां भी हम क्या करते हैं, जब हमारा झूला बिल्कुल सीधा खड़ा होता है तो उस संदर्भ में उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी मानी जाती है? शून्य, क्योंकि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। राइट? बस ये वाला केस मान लिया हमने, बस ये वाला माइंड में रख लेना, ये वाला केस। ठीक है? 91। चलो तो यहां से अगर वैल्यू निकाल लो तो u थीटा माइनस u 90 इक्वल टू माइनस के पी ई कोस थीटा टू की वैल्यू कितनी है? थीटा, और माइनस के कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 90। कोस 90 वैल्यू 0 होती है और कोस 90 डिग्री पर स्थिर ऊर्जा कितनी है? शून्य है। ये दोनों मान रखा है। तो u थीटा किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ई ई कोस थीटा के बराबर, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है और u 90 में कितनी मान रखी स्थिर ऊर्जा? शून्य मान रखी है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया, यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि थीटा कोण पर स्थिर ऊर्जा कितनी होती है? माइनस के पी कोस थीटा। चलो इस फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करो। हाँ या ना? यहाँ तक का बताओ बिल्कुल बढ़िया लगा नहीं लगा? इस केस में भी थोड़ा और समझेंगे, डिटेल से बात करेंगे। अब यहाँ तक का बताओ, यहाँ तक का समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? देखो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्रव्य रखा है, ठीक है, उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्थिति ऊर्जा परिभाषित नहीं है, परिभाषित क्या है? स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। राइट? आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें मैंने मान लिया एक विद्युत द्रव्य मान लिया थीटा एंगल पर रखा है, थीटा 1 कोण पर रखा है। तो जब ये थीटा 1 कोण पर रखा है तो उसकी जो स्थिति ऊर्जा है वो कितनी मान ली मैंने? u थीटा 1। जब मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमा रहा हूं, तो मान लिया मैं थीटा 2 तक लेके चला गया, उस थीटा 2 पर उसकी जो स्थिति ऊर्जा है वो कितनी है? u थीटा 2। राइट? अब यहाँ स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आया होगा, कोई थीटा 1 से थीटा 2 पे गया, अब इसकी स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो होता है माइनस एफ विद्युत के डब्ल्यू विद्युत के बराबर। ये भी बात आपको पता है। अब आपको ये भी पता है, चैप्टर नंबर आपने फर्स्ट में पढ़ना था कि जब आप विद्युत द्रव्य को विद्युत क्षेत्र के थीटा कोण पे रखते हो तो वो विद्युत क्षेत्र उस विद्युत द्रव्य को अपनी दिशा में एक बल युग्म लगाता है। उस बल युग्म का मान कितना होता है? टो इक्वल टू पी साइन थीटा, बल युग्म आघूर्ण। अब आप विस्थापन कैसे कर रहे हो? ऐसे ले जा रहे हो, मतलब विस्थापन हो रहा है ऐसे और टोए लग रहा है ऐसे, मतलब बल के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो जब थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य वो आएगा माइनस टी डी थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है जब विपरीत बल के विपरीत क्या होता है? विस्थापन होता है, तो कार्य क्या आता है? ऋणात्मक आता है। हाँ है ना? यहाँ तक की बात पढ़ ली थी। फिर हमने ये मैथमेटिक्स करी कुल कार्य निकालने के लिए। फिर यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट आया, आपको पता है कि यहाँ रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है एक कंडीशन में, तो हमें मान लिया कि जब थीटा 90 होगा, थीटा में 90 होगा, उस संदर्भ में उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी मान रखी हमने? शून्य मान रखी है। जैसे अनंत पर भी का मान शून्य मान रखा है, ऐसी 90 डिग्री पर उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी मान रखी हमने? शून्य मान रखी है। चलो अब कुछ केस पढ़ ले।
ये बात लिख लेना, ठीक है, साइड में इसको थोड़ा छोटा कर ले। और कुछ केस पढ़ लेते हैं। चलो केस पढ़ लेते हैं। नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट है, जब विद्युत विद्रव विद्युत क्षेत्र के कितने डिग्री कोण पे हो, 0 डिग्री कोण पे हो, एक बार 180 डिग्री कोण पे हो और एक बार 90 डिग्री कोण पे हो, तीनों केस पढ़ते हैं। अब आप पढ़ो, जब विद्युत विद्रव विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में, राइट, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। सही है। दूसरा आप पढ़ो, यह काम करना, विद्युत विद्रव जब विद्युत विद्रव आघूर्ण, विद्युत विद्रव आघूर्ण डालना हो, ठीक है ना, या विद्युत विद्रव आघूर्ण, जब विद्युत विद्रव आघूर्ण, आघूर्ण वर्ड लिखो, क्योंकि थीटा क्या होता है, पी और ई के बीच का कोण होता है। ये बात आपको चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ेंगे, ये बताऊंगा, ठीक है। जब विद्युत विद्रव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की ई के दिशा में हो तो थीटा कितना हो जाएगा, वो 0 डिग्री। पहला केस तो आप ये पढ़ोगे। दूसरा केस आप पढ़ोगे, जब विद्युत विद्रव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, ई की विपरीत दिशा में, मतलब थीटा कितना है, 180 डिग्री। और तीसरा केस आप पढ़ोगे, जब विद्युत विद्रव विद्युत क्षेत्र के, जब विद्युत विद्रव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत, जब विद्युत विद्रव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र ई के, विद्युत क्षेत्र ई के क्या हो, लंबवत हो, राइट। चलो 90 वाला, ई के मतलब थीटा कितना हो, 90, राइट। इन तीनों में देखते हैं। चलो डायग्राम बना ले फटाफट। यहाँ क्या है, विद्युत विद्रव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र ई के क्या है, 0 डिग्री एंगल पे है, तो 0 डिग्री एंगल पे रखो, विद्युत विद्रव को रखो एक, आप एक विद्युत विद्रव रखो यहाँ, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई है, ये हो जाएगा विद्युत विद्रव आघूर्ण पी, और पी वेक्टर की दिशा भी ऐसे हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है विद्युत विद्रव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस ऐसे, तो यहाँ थीटा कितना बन जाएगा, 0। ई और पी के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ अगर मैं बलि को आघूर्ण देखो, टॉय देखो, तो टॉय कितना होता है, पी ई साइन थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो टॉय इज इक्वल टू पी ई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो टॉय इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। सही बात है। और स्थिति ऊर्जा देखें,
यू देखे, अगर यू को चेक करो तो यू इज इक्वल टू कितना है, माइनस के पी ई कोस थीटा। तो थीटा कितना है यहाँ 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यू इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के पी ई। और आपको मैंने बता रखा चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जब टोए आपका क्या होता है शून्य होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्थायी साम्य। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम, स्थायी साम्य। तो इस कंडीशन का नाम क्या होगा, स्थायी साम्य। स्थायी साम्य याद करो स्थायी साम्य मैंने चैप्टर नंबर आपको फर्स्ट पढ़ा रखा है। मैंने वहां बताया था कि देखो जैसे एक बॉल होती है, मैंने आपको बताया था, आप बॉल को यहां से लुढ़का रहे हो, आप ऐसे मान ले बॉल इस पोजीशन पे है, आपने ऐसे फोर्स लगाई, तो अब बॉल घूम घूम के वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाएगी जिस स्थिति में पहले थी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं स्थायी साम्य अवस्था। अब यहां से अगर मैं चेक करूं, ये आपका विद्युत द्रव है, ऐसा रखा है, तो विद्युत क्षेत्र प्लस पर अपनी दिशा में बल लगाता है, माइनस पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है, ऐसे बल लगा रहा होगा और वस्तु यहीं रुकी होगी। जैसे ही मैं इसको थोड़ा से ऐसे घुमाऊंगा इस टाइप से, तो इस वाले सिरे पे विद्युत क्षेत्र ऐसे बल लगाएगा, प्लस पे अपने से अपनी तरफ और माइनस पे अपने से विपरीत, तो वह वापस उसको इसी स्थिति में ला देगा। फील करो, समझो, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र प्लस पर अपनी दिशा में बल लगाता है, माइनस पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो जैसे ये इस पोजीशन में रखा है, तो ये विद्युत क्षेत्र प्लस पर ऐसे बल लगाएगा अपनी दिशा में, माइनस पर अपने से विपरीत दिशा में लगाएगा। इस कंडीशन में भी ऐसे बल लग रहा होगा, सही है। जैसे ही है इसको मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा, तो इस सिरे पे बल लगेगा ऐसे, इस सिरे पे बल लगेगा ऐसे, तो ये वापस उसको उसी स्थिति में ला देगा। आया ना, आया यार, बढ़िया। चलो यहां क्या है, यहां थीटा कितना है आपका 90, विद्युत क्षेत्र ई, सॉरी थीटा कितना है 180। तो चलो आपका विद्युत द्रव कैसे रखा होगा, इसमें मान लेते हैं प्लस क्यू, सॉरी इसमें माइनस क्यू और इस पर प्लस क्यू। विद्युत द्रव की दिशा कैसे होगी, माइनस से प्लस क्यू और ऐसे, यानी आपके पास विद्युत द्रव आघूर्ण कैसे इस साइड को है, विद्युत क्षेत्र कैसे इस साइड को है। थीटा कितना बनना है 180 बनना है, राइट। तो थीटा कितना बनना है 180। तो यहां देखकर टोए देखें, तो टो इज इक्वल टू पी ई कोस 180, सॉरी टोए का चेक करो तो साइन, साइन 180, टोए पी ई, साइन 180 डिग्री वैल्यू होती है 0, तो टोए कितना होगा 0, सही है। और जब तुम्हें पता है टोए क्या होता है 0 होता है, उसे हम बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। तो ये कौन सी कंडीशन है बाबू, अस्थायी, सॉरी अस्थायी साम्य कौन सी कंडीशन है, अस्थायी साम्य अवस्था। अब अस्थायी साम्य अवस्था मैंने आपको बता रखा है, चेक करो। जैसा मान लिया आपके पास ये बॉल है, यहां बॉल अब की बार ऐसा रखी है, आज पे जैसे ही फोर्स लगाओ, अब की बार बॉल पुनः स्थिति पे आ जाएगी जहां है थी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बॉल पुनः स्थिति पे नहीं आने की। तो जब ऐसी कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं अस्थायी साम्य अवस्था। अब यहां चेक करो, जैसे यहां विद्युत द्रव रखा है, सही है। अब जैसे विद्युत क्षेत्र को कैसे, विद्युत द्रव को कैसे भी टिल्ट करता हूं, मैं विद्युत द्रव को कर रहा हूं इस टाइप से, इस टाइप से घुमा रहा हूं। जैसे मैंने ये रखा, तो प्लस पे लगेगा अपनी दिशा में बल, माइनस पे लगेगा अपने से विपरीत दिशा में बल, तो ये घूम के ऐसे इस टाइप से आ जाएगा। आया समझ में, यार देखो दोबारा समझो, ये प्लस है और ये माइनस है। जैसे मैंने यहां रखा ऐसा करा, तो विद्युत क्षेत्र प्लस पे अपनी दिशा में बल लगाएगा, माइनस से अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। जब ऐसे लगाएगा तो इसको ऐसे घुमा के ये इधर जाएगा, उन स्थिति पे लाने वाला नहीं है, उसे बोलते हैं अस्थायी साम्य, सही है। यहाँ स्थिर ऊर्जा चेक कर लो, यहाँ स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, यहाँ स्थिर ऊर्जा चेक कर लो,
एक मिनट रुक जाओ, चेक करते हैं। चलो ऐसी वजह चेक करो। यू का फॉर्मूला कितना था, माइनस का पी कोस थीटा, थीटा कितना है 180, माइनस का पी कोस 180 डिग्री, तो यू इज इक्वल टू माइनस का पी कोस 180 डिग्री वैल्यू माइनस के 1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया पी, राइट। चलो अब इसमें देखते हैं लंबवत वाले पे। तो टोए लंबवत, टोए इज इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा, वैल्यू को मांगो देख लो कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोल लो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टोए इज इक्वल टू क्या आएगा पीई मल्टीप्लाई 1, तो टोए मैक्सिमम यही आता है, अधिकतम गुना यहाँ आता है पी, चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा था। यहाँ स्थिर ऊर्जा चेक कर इस वाली कंडीशन में, बना लो ये रहा ऐसे इस टाइप से, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, विद्युत विभव की दिशा ऐसा होगी, ऊपर की ओर विद्युत क्षेत्र ऐसा हो गया, ठीक है। थीटा कितना बन गया 180 डिग्री, यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरी बात। अब यू चेक कर लो, यू कितना है, यू इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का पी कोस 90, थीटा 90 है, तो कोस 90 वैल्यू कितनी होती है 0, तो यू इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब याद करो कि 90 वाले पे स्थिर ऊर्जा कितनी आई है, शून्य आई है, और संदर्भ में भी हमने क्या मान रखा है, इस स्थिति में उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी मान रखी है, शून्य मान रखी है, और प्रूवमेंट आपका ये है। बताओ आया नहीं आया मजा, हाँ या ना, सही है। देखो सिंपल सी बात है, डेरिवेशन करना आसान है, डेरिवेशन को समझना थोड़ा हार्ड है। डेरिवेशन को कॉन्सेप्ट से समझोगे तो तभी आगे जाके जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनको क्लियर कर पाओगे। अगर सिंपल सा बोर्ड के लिए अगर समझ रहे हो तो बोर्ड के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये लिखो, थोड़ी सी डिफरेंस लिख देना डायग्राम पे, सही है, वो भी लिख दूंगा मैं आपको, वो थोड़ी लिख देना, बाकी डेरिवेशन कर देना, बाकी आपको नंबर फुल मिल जाएंगे। परंतु अगर कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम जैसे जेई और नीट की अगर तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो तब यहाँ तक कॉन्सेप्ट को समझना, एक कॉन्सेप्ट बारीक से समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, इस वाले केस में स्थिर ऊर्जा कितनी होती है न्यूनतम, माइनस आई है। इस वाले केस में स्थिर ऊर्जा कितनी होती है उच्चतम, और इस वाले केस में कितनी होती है शून्य। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चेक करना ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, इस टाइप से ग्राफ आपका इस टाइप से, सही है ना। यहां यू क्या होगा माइनस का पी, इस टाइप पे यू कितना होगा प्लस का पी, सही बात है। तो इस टाइप का आपको क्या बनेगा ग्राफ, और ये होगी इसकी स्थिति ऊर्जा, ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये बनने वाला आपका ग्राफ, ग्राफ आपका इस वे में जाएगा, बाकी आप ये देख लो, ठीक है ना, यहां तक आपका क्लियर होगा। तो कभी पेपर में अगर एग्जाम में आता है कि न्यूनतम कब होती है अधिकतम कब होती है, तो समझ जाना कि जब 0 डिग्री होता है तो वहां स्थिर ऊर्जा क्या होती है न्यूनतम होती है, और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो वहां स्थिर ऊर्जा क्या होती है उच्चतम होती है, और जहां 90 होता है वहां स्थिर ऊर्जा कितनी होती है विद्युत द्रव की शून्य होती है। एक नंबर में पूछ जाता है कि हाँ विद्युत क्षेत्र विद्युत द्रव थीटा कोण पे रखा है, मतलब 90 डिग्री कोण पे रखा है, या 0 डिग्री कोण पे रखा है, या 180 डिग्री कोण पे रखा है, उन कंडीशन में उनकी स्थिर ऊर्जा कितनी होती है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आ सकता है, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी हमारा कंप्लीट हो गई, ये यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, जहां पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हमारा संधारित्र स्टार्ट हो जाएगा। चलो इसकी थ्योरी सेक्शन लेना चाहते हो थ्योरी सेक्शन लिख लेना। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्रव
जिसका विद्युत द्रव आघूर्ण P है वो एक थीटा कोण पर रखा है। सही, इस टाइप से इसको इतना लिख देना, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।